मैं कथा में बताया करता हूं, महाप्रभु चैतन्य जब किसी कथा में जाते थे ना, चैतन्य महाप्रभु कथा सुनकर के ऐसे भावावेश में आ जाते थे कि अविरल अश्रुधार नेत्रों से गिरती थी और हाँ नाथ कह के विरह आतुर होकर के गिरने लगते थे। ऐसी स्थिति चैतन्य महाप्रभु की हो जाती थी। अरे कहां तक कहें, एक बार तो जगन्नाथपुरी के पास में महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त कथा कह रहे थे और महाप्रभु जी का नियम था, स्वयं इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, इतने गुणी होते हुए भी सुनते थे। सन्मुख बैठ करके, नीचे बैठ करके कथा पूरी श्रवण करते थे नेत्र बंद करके। कथा सुनाते सुनाते वक्ता ने कहा कि ध्रुव जी को अंतस्थ में ठाकुर जी दिखने लगे और 5 महीने बाद ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए, अंतस्थ में ठाकुर जी दिख रहे हैं। लेकिन तभी अंतस्थ के ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान होते ही ध्रुव जी व्याकुल हो गए। ये शब्द कितने सामान्य हैं, आप लोग केवल सुनेंगे, लेकिन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की स्थिति क्या हुई, जैसे ही वक्ता ने कहा कि ध्रुव जी के चित्त से छवि अंतर्ध्यान हो गई, महाप्रभु जी बेहोश होकर गिर पड़े वहीं। और जब होश में आए तो कहां गए हरि, हरि कहां गए, मेरे चित्त में आए थे कहां चले गए। और इस प्रकार पृथ्वी को खोदने लगे, नेत्र बंद हैं, पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं, स्वयं कोई ध्रुव समझ रहे हैं और ध्रुव समझ करके ढूंढ रहे हैं, हे हरि तुम कहां हो, हे हरि तुम मेरे चित्त से कहां चले गए। और करते करते इतनी विरह की स्थिति बढ़ गई कि उसी समय जिस पृथ्वी को वो खोद रहे थे वहीं से श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के महाप्रभु जी को हृदय से लगा लिया। क्या समझे, ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं ना, उस समय ठाकुर जी कोई स्वर, कोई राग नहीं बजाते हैं, ठाकुर जी अनुभव करते हैं इन असंख्य गोपियों में कौन कौन है वो जो मेरे प्रेम की अधिकारिणी है। कोई तो कहती आहा कितनी मधुर वंशी बज रही है, अरे लाला वंशी बजा रो है, गैया चरा के लौट के आवे को समय है गयो लगे तभी वंशी बजा रो है। कोई यशोदा मैया के पास जाके प्रशंसा करने लगती है। सब इस प्रकार की भांति की हो जाती, पर कई गोपी ऐसी हैं जो जिस क्रिया में हैं वहीं स्तब्ध हो जाती हैं और घर में बैठे बैठे दिखने लग जाते हैं श्याम सुंदर। वेणु गीत में इतना सुंदर रूपों का वर्णन है ठाकुर जी के। एक गोपी को क्या दिख रहा है, आहा, थोड़ा वर्णन करूं, मैं बहुत दिन से वेणु गीत कहा नहीं कथा में। गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम पीयूष मुक्त भित कंठ पुटे पिबन्त्यः सावासनस्तन पया कवलास्मतस्थु गोविंदमात्मनि दशाश्रुकलास्पशन्त्यः। एक गोपी चूल्हे के सामने बैठी है, रोटी बना रही है और तभी कान में वेणु राव आ जाता है, रोटी हाथ में रह जाती है, चूल्हा जल रहा है, ऊपर तवा रखा है और उस गोपी को क्या दर्शन हो रहा है, उसका पति आके कहता है अरे तू रोटी क्यों नहीं बना रही है, क्या हो गई, कहां चली गई। गोपी बोलने लगती है आहा, वेणु की ध्वनि सुनकर के घास चल रही गायों के मुख में घास पड़ी है पर वो चबा नहीं रही हैं। क्यों, अगर हम घास चबाएंगी तो भीतर ही भीतर जो चबाने की आवाज होगी उससे वेणु सुनने में दिक्कत होगी। गायों के थनों से मुख लगाकर के बछड़े दूध पी रहे थे, लेकिन वेणु की ध्वनि सुनते ही बछड़ों के मुख में दूध रह गया, वो नीचे निगल नहीं रहे हैं। क्यों, निगलते समय एक क्षण के लिए इस वेणु के रव को हम सुन नहीं पाएंगे। वनचर जीव अपने कान उठा उठा करके मदन मोहन को देख रहे हैं और श्री मदन मोहन कैसे लग रहे हैं, एक कदम वृक्ष के नीचे पीतांबरी पहन करके सुंदर सुंदर पुष्प को अपने कर्णों में लटका करके मोर पिच्छ धारण करके अपने तिरछे नेत्रों से कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, अपनी मधुर वेणु को अपने कोमल छिद्रों से आच्छादित करते हुए अपनी अपनी प्राण वायु से उस मधुर वेणु का नाद कर रहे हैं। पति कहता है अरे क्या कह रही है तू, अरे देखो तो इस वेणु के स्वर को सुनकर के यमुना स्तब्ध हो गई है, यमुना बह नहीं रही है। अरे देखो तो इस यमुना में छोटे छोटी मछलियां बाहर आ गई हैं और बाहर अपना मुख बाहर करके श्री कृष्ण की ओर टकटकी लगा करके देख रही हैं। श्री कृष्ण की वेणु सुनकर के जड़ चेतन सब ठाकुर जी के अधीन हो गए हैं। पति कहती है अरे तू कहां चली गई है,
तभी वर्ण, अरे देखो तो श्याम सुंदर कदम वृक्ष के नीचे से उठ करके चलने लगे हैं, और जैसे ही श्री कृष्ण चल रहे हैं उनके चरणों के तलवे पर लगा हुआ सिंदूर उनके चरणों के चिन्हों को छोड़ता हुआ जा रहा है। आहा, अरे एक झांकी का दर्शन करो। कैसी झांकी? बोले श्री कृष्ण जब वेणुराव करते हुए चल रहे हैं तो सूर्य के मन में यह भाव आता है कि कहीं मेरे प्रकाश से ये विचलित होकर के वेणुराव बंद ना कर दें, तभी एक बादल को छतरी बना करके श्याम सुंदर के ऊपर छोड़ देते हैं, और जहां जहां श्री कृष्ण जाते हैं वो बादल छतरी बनकर के ऊपर ऊपर छांव करता हुआ चलता है, ताकि श्री कृष्ण को वेणुराव करने में कोई परेशानी ना हो। पति अपने मां को बुला लाता है, सास आ गए, ससुर आ गए, सब आकर के देख रहे हैं, और गोपी के हाथ में रोटी लगी हुई है, चूल्हा जल रहा है, और वो जाने क्या क्या बड़बड़ा रही है। सास कहती, अरे तू कहां चली गई? देखो थोड़ी ग्रीष्मता होने के कारण श्री कृष्ण के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आ गए, पसीने के बिंदु आ गए। उन पसीने के बिंदुओं को देख करके सब चिंतित हो गए हैं कि कहीं श्री कृष्ण इन प्रश्वेत के बिंदुओं को मिटाने के लिए वेणुराव छोड़ ना दें। तभी गायों ने एक उपाय सोचा कि अरे ये प्रश्वेत के बिंदु आए हैं, क्यों ना यहीं कि यहीं इनको स्तब्ध कर दें। चारों तरफ से गायों ने आकर के घूमना शुरू कर दिया, और उनके खुरों से उड़ने वाली धूल श्री कृष्ण के मुखमंडल पर जाकर के उन प्रश्वेत के बिंदुओं से चिपक रही है, और श्री कृष्ण के मुख पर सुंदर सुंदर पत्रावलियां प्रकट हो रही हैं। कितने सुंदर श्याम सुंदर लग रहे हैं। ये है वेणु गीत। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। अरे देखो तो श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कितना सुंदर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसे ही श्री गिरिराज पर अपने चरण रखे हैं तो श्री गिरिराज जी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। अरे बहन, ये गिरिराज पर दिखने वाले वृक्ष वल्लरी पौधे ये सब कोई वृक्ष नहीं हैं। कृष्ण के चरण स्पर्शों से श्री गिरिराज जी के रोंगटे खड़े हो गए हैं, वही वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति का दर्शन गोपियों को होता है जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता, और ये केवल एक चिंतात्मक या एक कोई भावनात्मक भाव नहीं है। वास्तव में जो गोपी को दिख रहा है वो प्रत्यक्ष कोसों दूर कृष्ण के साथ घट रहा है। उसी भावना का वर्णन श्री शुकाचार्य जी महाराज यहां कर रहे हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूनन विवेशयतोर्मयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमुक्षम्। कथा बंधुओं केवल शब्द नहीं है, कथा प्रत्यक्ष दर्शन है ठाकुर जी का। और अगर वो प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव आप कथा में नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप रास के लिए चुने नहीं गए हो। आपको ज्ञान का अनुभव होता है, वैराग्य का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, भजन कीर्तन संकीर्तन सुन के नृत्य का अनुभव होता है, उत्साह का अनुभव होता है, लेकिन श्री कृष्ण का अनुभव नहीं होता। नेत्रबंद नहीं होते, नेत्र सजल नहीं होते, बार बार रोंगटे खड़े नहीं होते, अभी रास के लिए चुने नहीं गए। जब होश आता है गोपियों को तो देखती है सामने चारों तरफ सब घर के लोग खड़े हैं। कहां थी तू? क्या बड़बड़ा रही थी? नहीं नहीं कुछ नहीं, नींद आ गई थी, सपना देख रही थी। लग जाती है अपने काम में और सोचती है आज कन्हैया को आने दो, आज कृष्ण को आने दो, आज इसको रोकूंगी, इसकी मुरली तोड़ दूंगी मैं। मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया इस मुरली ने। खूब गुस्से में है, क्रोध में भर करके खड़ी, आज आने दो श्याम सुंदर को। जैसी शाम का समय होता है, कृष्ण के आने की बेला गोधूली बेला होती है, और जैसी प्रथम गाय प्रवेश करती है वृंदावन में, उसके घंटे, उसके गले की जो घंटी की आवाज है वह सुनते ही सब गोपियां दौड़ करके द्वार पर आ जाती हैं। वही गोपी आती हैं जिन गोपियों को अनुभव हुआ था दर्शन का। ठाकुर जी को भी पता चल जाता है जो जो द्वार पर खड़ी होंगी यही रास की अधिकारिणी है। और जैसे ही श्याम सुंदर आते हैं, क्रोध में भरी हुई बैठी हुई सब गोपियां
ठाकुर जी की मधुर मुस्कान, और जो जो उन्होंने अपने चिंतन में देखा प्रत्यक्ष वैसे ही कृष्ण को देख करके सब अपना क्रोध भूल जाती हैं और श्याम सुंदर की बलैया लेने लगती हैं। हाँ हाँ, कितने सुंदर श्याम सुंदर। एक बड़ी विचित्र सी, बड़ी अद्भुत सी, अलग सी लीला का वर्णन वेणुगीत में श्री शुकाचार्य जी ने किया है। अभी तो केवल एक दो श्लोकों का भाव स्पर्श किया, इतना अद्भुत है वेणुगीत। गोपियां कहती हैं, फिर श्याम सुंदर को पकड़ लेती हैं और पकड़ के क्या कहती हैं, मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम। एक कन्हैया, हम जब घर में भोजन बनाती हैं तुम उस समय वंशी मत बजाया करो। ठाकुर जी बोले, मोह का पता तुम अपने घरन में भोजन कब बनाओ। वो नहीं, हम बहुत दिन से देख रही तुम्हारी वंशी तभी बजती है जब हम भोजन बनाने बैठती हैं। ठाकुर जी बोले, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वंशी की धुनते तुम्हें तो बनानो आवे नहीं है, मेरी वंशी की धुनते बढ़िया बन जाते होगो। गोपी बोली, बढ़िया और बुरे की बात ना है, बन ही ना पावे। ठाकुर जी बोले, क्यों ना बन पावे। बोले, अरे कन्हैया, अरे श्याम सुंदर, तुम्हारे वेणु का रव केवल हमें विचलित नहीं करता, हमने अपनी आंखों से देखा तेज प्रज्वलित हो रही आग जो उस चूल्हे में जली है, वेणु का रव आते ही लकड़ियों से भी पानी निकलने लगता है और अग्नि बुझ जाती है, भोजन बन ही नहीं पाता। इसलिए हमारी तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब हम भोजन बनाती हैं तब वेणु मत बजाया करो। अगले दिन ठाकुर जी बोले, ठीक है, नहीं बजाएंगे। लेकिन गोपियों को मन में लग रहा था ये श्याम सुंदर हैं, ये जो कहें वो तो करते ही नहीं है। जिस समय पर ठाकुर जी वंशी बजाते थे वो समय सब गोपियों को पता था। आज गोपियां सब पहले से ही सोच के बैठी हैं, आज इस काल में हम भोजन नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें पता है श्याम सुंदर वंशी बजाएंगे। लेकिन ठाकुर जी भी सोच के बैठे, बोले आज तो घर में भोजन बनन दो, आज या समय भोजन नहीं बनाऊं, बाद में बजाऊंगा वंशी। गोपियां सब प्रतीक्षा कर रही हैं, अब बजेगी, अब बजेगी, अब बजेगी। ठाकुर जी भी सोच रहे हैं अभी भोजन बनना होगा, अभी दाल चढ़ी होगी, अभी कढ़ी बना रही होंगी, बनन दो सब। यहां गोपियां देखती हैं बहुत देर हो गई, अभी तक वंशी बजाई नहीं, ऐसा के लाला दूर निकल के होगो। और ठाकुर जी सोच रहे हैं अब तो बहुत देर हो गई, भोजन बन गो होगो। जैसे ही गोपियां लकड़ी लगाती हैं चूल्हे में और तवा धरती हैं, रोटी आटा मार के जैसे ही पहली रोटी पधराती हैं, ठाकुर जी कहते हैं अब समय है गयो। तुरंत ठाकुर जी जैसी वंशी बजाते हैं, फिर से वही स्थिति हो जाती है। गोपियां कहती हैं आज आन दो यार नंद के लाल, इतनी देर तो ना बजा रहो, अब बजाने लगो। या कौन बता दे कि हम भोजन बना रही हैं घर में। ठाकुर जी शाम को लौट करके आते हैं, गोपियां सब द्वार पे खड़ी हैं। ठाकुर जी कहते हैं आज तो चकाचक कढ़ी बनी होगी। बोले बनावे तो कढ़ी बैठी लेकिन खीर बन गई है। अरे आज तो मैंने बहुत विलंब से बजाई। बोले यही मारे तो हमें लगी कि तुम वचन के पक्के तो हो नहीं, गए हो वही समय पर बजाओगे, तो वह समय हमने बनाया नहीं और जब बनावे बैठी वही समय तुमने बजा दी। ऐसी ठाकुर जी की वेणु गीत की लीला अद्भुत है।